अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और आफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में हर शर वबा से महफूज रखे, आपकी रोज़े रिस्क में बरकत दे और खानों में जायका अता फरमाए और आपके बच्चे और बच्चियों के नेक नसीब हों इंशाअल्लाह, आमीन। आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये बेसिकली मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जिस तरह मुझे अम्मी बताएंगी मैं बनाऊंगी। और जो हम बना रहे हैं वो है चुंगे कीमा। चुंगे की इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इसलिए चुंगा लोग पकाते ही नहीं, इसी इंग्लिश की वजह से लगता है बहुत मुश्किल नाम था इसका, हमने ड्रॉप कर दिया उसको, इसलिए हम उनको चुंगा ही बोलेंगे। बहुत ज़्यादा किसी को अगर है तो करेले की सिस्टर उसको बोल सकता है। तो चूंगे बनाएंगे हम कीमे में, और चूंगे कीमे के लिए चूंगा कीमे के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए ये हैं जी चूंगे, काइंड ऑफ कैक्टस है। कैक्टस को जिस तरह हम बनाएंगे ये इस तरह होता है, इसको मतलब इसकी जड़ वगैरह साफ़ करते हैं, ये जितनी भी ये जड़ है या कुछ इस पर कोई ऐसी इसके ऊपर भी कभी जड़ होती है तो ये सब जड़ जो है इसकी खाली निकाल के इसको इसी तरह साफ़ करके रख लें और फिर इसको कूट लेंगे। फिर इसके लिए हमने टमाटर चाहिए, ये तो एज़ पर मतलब प्याज जो मीडियम साइज़ के हमने 3 काट लिए हैं। कीमा मेरे पास ज़रा ज़्यादा है, चूंगे कम है, क्योंकि कीमे को हम थोड़ा सा चूंगों के लिहाज से अलग कर लेंगे, लेकिन कीमा हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड था तो इसलिए हमने सारा रख लिया है। और लहसुन अदरक वही है, नमक मिर्च सब वही इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे इसमें। बस कीमे का जो चूंगों का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो अम्मी साथ साथ बताएंगी, मैं आपको मज़ीद आपको बताती चली जाऊंगी उस हिसाब से। तो चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। पहले कीमा चढ़ा के तो फिर हम चूंगों की तरफ हो जाएंगे। कीमा हमने उसी सेम प्रोसीजर से फ्राई करना है जैसे हम नॉर्मली फ्राई करते हैं। कीमे को फ्राई करने के लिए जो प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो सब हमें चीज़ें चाहिए वो उसी तरह ही होगा, वो कोई इसमें ऐसा नहीं है। बाकी जब चूंगों का प्रोसेस होगा उसमें मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करती जाऊँगी। हिसाब से ही डालेंगे ना, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। जी अम्मी। के अलावा प्याज थोड़ा डालना है, टमाटर भी साथ डालना है, करेले में जैसे डालते हैं। टमाटर कितने डालते हैं अम्मी? 4। एक आध निकाल देना मेरा खाले, नहीं जाने दे, वो ज़रा खट्टा खट्टा हो जाता है। वो कहाँ गई? अम्मी से बातें करते करते प्याज को ब्राउन करना था वो भूल गई, कीमा पहले ब्राउन कर लिया तो इसलिए फिर हमने इस तरीके से कर लिया। वैसे तो हमने साफ़ कर लिए हैं चूंगे सारी, लेकिन इस तरह ये कुछ रखी थी कि ताकि मैं आपको इसका साफ़ करने का तरीका बता दूं। ये इस तरीके से ये जड़ें निकल जाएंगी इसमें से, जो यहाँ से देखें आप कहीं जड़ है या कुछ ज़रा सा इसमें ऐसा कुछ है, इसको इसी तरह साफ़ कर लें। और ये टॉप टू बॉटम जैसे हम गवार फली साफ़ करते हैं टॉप से और बॉटम से, उसको इसी तरीके से साफ़ करना है। ये सही है बिल्कुल, इसको टॉप से और इससे कर लिया हमने। और इसको अब हम यानी कूट लेंगे, और मतलब कूटना है इसको, पीसना नहीं है। कूटने और पीसने में ज़रा सा फ़र्क है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए अम्मी बताएं कैसे कूटना है इनको? ऐसे बस डाल दूँ? जरा मोटी मोटी डाल दो, मतलब टूट के कीमे की तरह हो जाए ना, बहुत मोटी बहुत कीमे की तरह ना हो, चूड़ा वो तो धोने में ही निकल जाएगी। एक मिनट अम्मी से पूछ लूँ ज़रा। अम्मी ने कहा है कि इसको और कूटें यानी फिस जाए ना इस तरह। ज़रा अम्मी को चेक करा जी। इस तरह छोटी और कूट जाएगी। अच्छा सही, थोड़ी और साथ दो डालती जाना, कूटती जाना। ठीक, ये मैंने पहले कभी नहीं बनाई, ये अम्मी ने ही बनाई है जब भी बनाई है। अभी भी अम्मी के दामाद लेकर आए हैं, ये दोनों ही खाएंगे।
नहीं, आपने कहा था इसमें कूटना, मैंने इसलिए निकाला, वरना मैं सिन निकाल देती बट्टे के साथ। ये सही है अम्मी, देख लिया आपने? ये सही क्या है? क्या ये जो दिखाई है अभी आपको, क्या कह रही है? मैंने कहा जो अभी आपको दिखाई है ये ठीक है, इसी तरह करना है? हाँ, बस इसी तरह कूटती जाना। अच्छा जी, ये है इसको तरीका। इसको बेसिकली जो लंबी डंडी है इसको इस तरह बिल्कुल कुचल देना है, यानी टूट जाए और बारीक नहीं होना चाहिए बिल्कुल, यानी चूरा के वो धोने में बह जाए। कितना डाला है नमक? नमक बता दें आप मुझे, बस इतना काफ़ी है? पहले डाला है? नहीं, और डाल, नमक डाल के डाल। अभी तो बोल रहे थे आप ज़्यादा हो जाए। बस। अच्छा जी, इसको करेलों की तरह ही नमक लगा के रखना। हाँ, कूट लिया हमने, नमक लगा के रख दो, फिर उसको धो भी उसी तरह ही, फ्राई भी उसी तरह ही करना है। सही है, तरीका अम्मी ने करेलों बता का दिया ही है। तरीका करेलों वाला ही है, बस इसको तरीका सारा करेलों इसकी का। जड़ बुनियाद हिलानी थी सारी वो और कटते उसको हैं, कूटना था। करेले कटते हैं और हाँ, वो कटते हैं, ये कूटते हैं। ये कुटती हैं। हाँ, सिस्टर कुटती है, ब्रदर कटते हैं। तो डंडे से कूटा जाता है। चलिए, इसको नमक लगा के कितनी देर तक रखना है अम्मी? हैं? कितनी देर तक? बस थोड़ी देर पड़ी नहीं, आधा घंटा बहुत है? नहीं 10-15 मिनट। ओके जी, 10-15 मिनट के लिए इसको नमक लगा के रख दिया है। फिर इसको अच्छी तरीके से धोएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर निकाल के इनको, फिर हल्का सा प्याज कच्चा पक्का करके, टमाटर, फिर ऊपर चुके डालो। चले ठीक है जी। पहले अम्मी कह रही हैं कि थोड़ा सा ऑयल लेके थोड़ा सा इसमें हमने करनी है चूंगे फ्राई, जो कि अम्मी ने धो दी हैं खूब अच्छी तरीके से। और बस पैन गर्म हो जाए ज़रा सा तो फिर हम ये चूंगे फ्राई करेंगे। इसमें गोल्डन फ्राई करनी है अम्मी? है गोल्डन गोल्डन करनी है? जिस तरह करेले फ्राई होते हैं। अच्छा, चले बस ये अब गर्म कर लें इसको। मैं देख लूँ 2 मिनट। ये धो के खूब अच्छी तरीके से अम्मी ने खूब टाइट निचोड़ दी हुई है। ये देखें, मुट्ठी बन गई है इसकी। तो इसको यानी वही सेम बकौल अम्मी के सेम करेले का प्रोसेस है। इसको करेले को जैसे नमक लगा के धो लेते हैं टाइट से, इसी तरह चूंगों को भी नमक लगा के रखा था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद धूप खुले पानी से धो के इसको हमने टाइट से निचोड़ लिया है। और इसको अब हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा गोल्डन कलर होने पर चेंज करके इसको निकाल लेंगे और फिर टमाटर और प्याज को फ्राई करके कीमा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। चूँगे मेरा ख्याल है हमारे यहाँ कोई भी इतने शौक से नहीं खाता सिवाय मेरे मियाँ के, तो वो इसीलिए अम्मी के लिए और अपने हिसाब से लेकर आए थे। तो क्योंकि ये करेले से भी थोड़ी सी ज़्यादा कड़वी है बकौल अम्मी के, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। करेला तो एक आध 2 दफ़ा खा ही गई हूँ धो के, लेकिन ये कभी नहीं ट्राई की मैंने। अम्मी आई हुई थी तो मैंने सोचा चले अम्मी की रेसिपी इसी पे बना के देते हैं, मियाँ भी खुश हो जाएंगे और अम्मी की रेसिपी भी आ जाएगी हमारे पास। अभी इंशाल्लाह अम्मी से वो भी बनाएंगे, ज्वार की रोटी, मकई की रोटी या ज्वार के आटे की, ज्वार का आटा है मेरे पास, हाँ ज्वार के आटे की रोटी बनाएंगे। वो बना तो खैर अब तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन अम्मी जिस तरह बनाती है ना बड़ी और मीठी रोटी, वो ज़बरदस्त है। तो वो इंशाल्लाह वो गया, शायद माओं के हाथ में जायका अल्लाह ताला ने वैसे ही दिया होता है कि मुझे तो मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी अम्मी के हाथ के अलावा किसी की भी अच्छी नहीं लगती हैं और भूलती भी नहीं है। उनमें से एक पुलाव है, पुलाव की रेसिपी जो है वो बिल्कुल मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी। और एक मरतबा हम छोटे थे और हमारे वालिद आउट ऑफ कंट्री थे, तो पहले कभी मतलब ओकेजनली, यानी जैसे हमारे घर में पुलाव बड़ी ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त लाजिम था। तो अबू क्योंकि आउट ऑफ कंट्री थे तो हमारे यहाँ मतलब कोई देखने वाला नहीं था, उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, तो भाई भी मुझसे छोटे थे। तो कुर्बानी उस साल हमारे यहाँ पता नहीं हुई नहीं हुई, जब ये याद नहीं है, लेकिन हम लोग पुलाव नहीं बना और हम पुलाव को मिस कर रहे थे। हम लोग कहीं गए हुए थे, यानी अपने मामूद के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आए तो बेचारी मम्मानी हमारी वैसे थक गई थी, कुर्बानी भी थी, फिर हम लोग भी थे सब, तो हमें पुलाव बेचारी वो नहीं बना पाई और हमें पुलाव के लिए कसर लग रही थी। तो बहुत हम लोग को लगा, हमारा मूड ख़राब हो गया कि हमें पुलाव नहीं मिला। तो जो गोश्त आया हुआ था, अब हम लोग तो आके मूड ख़राब करके सो गए
और हमारी अम्मी ने कहीं रात को अकेले बैठ के जल्दी जल्दी पुलाव बनाया, और फिर रात को जब हम सोए हुए बहन भाइयों को उठा के पुलाव पक गया, उठो खा लो, हमारे मुंह में जो निवाले उन्होंने डाले थे, वो मैं कहती हूँ कि वो पुलाव का टेस्ट मुझे आज दिन तक नहीं भूलता कि क्या वो टेस्ट था। शायद उसमें माँ की मोहब्बत शामिल थी, शायद ही यकीनन माँ की मोहब्बत थी, इसलिए कितनी मरतबा पुलाव बनाया मैंने, बहुत लोगों ने तारीफ़ की है, लेकिन मैं कहती हूँ वो जायका इसमें नहीं आता। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जब जाती हूँ तो पाकिस्तान अम्मी के यहाँ, तो अम्मी से कहती हूँ, अब तो खैर अम्मी ज़रा थोड़ा हार्ट का इशू है तो इतना कुकिंग वगैरह नहीं करती हैं, सलामती से हमारी भाभी है वही बना के खिलाती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अम्मी के हाथ की जो है होनी चाहिए। अम्मी के हाथ का आलू का भरता बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ये रोटियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोगों को उनके अलावा किसी के हाथ की अच्छी नहीं लगती। तुम्हें भी तो, तुमने भी क्यों चैनल मुझसे शुरू करवाया अपनी अम्मा का हाथ का टेस्ट सेव करने के लिए ना। चले जी, हो गई है अब ये काफ़ी हद तक ब्राउन, तो अब इसको निकाल के इसमें फिर हम प्याज को और टमाटर को फ्राई करते हैं। जो हेड कुक हैं अम्मी, उनके बकौल अभी और ब्राउन करो, अभी हरी हैं तो इसलिए हम उसको मज़ीद, अम्मी ऑयल है उसमें अच्छा खासा है जी, तो अभी मज़ीद ब्राउन होंगी, अभी उनके मुताबिक ब्राउन नहीं हुई हैं, तो हम उसे मज़ीद ब्राउन कर रहे हैं। अम्मी ने मंजूरी दे दी है कि इसको निकाल दें, और अब हम इसको निकाल के इसमें प्याज फ्राई करेंगे, टमाटर और प्याज। थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डाल के इसमें अब हम टमाटर और प्याज फ्राई करेंगे। ओहो, ये सौंफ और अजवाइन इसमें दोनों को इकट्ठा डालो, नहीं दोनों को इकट्ठा डालो, अलग अलग तो प्याज में डाल देना। अच्छा सही डाल देंगे, सही, प्याज पहले पक जाए। अच्छा जी, प्याज पहले पक जाए, फिर इसमें कलबंजी और सौंफ हम शामिल करेंगे। हो जाएगा सही, बस यानी जी। अब इसके अंदर मैं कीमा डाल दूँ, टमाटर के साथ बैठ जाएगा। हाँ, कीमा डाल दूँ, फिर इसके अंदर चूंगे डाल के टमाटर और जीरा वो सब डाल दूँ। नमक आप चखेंगी, मैं नहीं चखने वाली। ऐसा इसमें पता नहीं कर देना, पहले नमक नहीं डालना। अच्छा जी, करके तो फिर नमक देखना। सही। अम्मी कह रही हैं कि कीमे में भी नमक है और चूहों को भी नमक लगा के धोया हुआ, तो उसमें थोड़ा सा नमक रहेगा, तो इसलिए नमक पहले नहीं डालना। अगर जब दोनों का हिसाब बराबर हो जाए और आखिर में बिल्कुल आप देख लें कि नमक की ज़रूरत है, तो फिर आप डाल लीजिए, अगर नहीं तो फिर इसी तरह सही है। चलिए मैं इसमें कीमा मिक्स करती हूँ। ये वो कीमा जो था हमने सारा रखा था, उसका हम अपने लिए बनाएंगे, लेकिन उसमें से हमने ये तकरीबन 1 चम्मच भर के इसका निकाल लिया, तकरीबन यानी 250 ग्राम चूंगे थी, तो 250 ग्राम ही हमने कीमा भी लिया है तकरीबन। ये अब इसमें मिक्स कर दिया है, इसमें ये जा रही हैं सब चूंगे, चुंगियाँ या चुंगी या महसूल चुंगी, नाम बड़ा ज़बरदस्त था। इसका क्या था सोनिया? बहुत मुश्किल नाम था बाबा, इतनी सी चूंगे नहीं, जितनी चूंगों की लंबाई थी उतना ही लंबा नाम भी था इनका। क्या नाम था? सोनिया खुद भूल गई है। नहीं याद है, लेकिन हंसी आए। फिर भी बताना क्या नाम था, दूसरे भी हंस लें। क्या था, मैं पता नहीं, मैंने कहा ये तो पाकिस्तानी कैक्टस कहलाती है, ये मुझे पता, लेकिन इसने तो बहुत ही लंबा नामकरण कर दिया। ये टमाटर एक बहुत है। अच्छा जी, ये देखिए जी, थोड़ी सी सौंफ और कलवंजी है, ये सब इसमें डाल दिया है, थोड़ी सी पिंच, हाँ तकरीबन ऑलमोस्ट पिंच ही है। इसको मिक्स करके आप ढक के रख दो दम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक के रखना है। कुछ ज़्यादा ही ले है डैडी चूंगे वैसे इस बार। चलो जी, ये हो गए हैं, अब इसको हम रख रहे हैं ढक के जब तक इसका दम निकल जाए। अम्मी कह रही हैं कि इस पर मसाला भर के हरी मिर्चें भी साथ दम पे रखते हैं। ये हरी मिर्चों का मसाला बना के रखा हुआ है, इसमें ज़ीरा, काली मिर्ची, खटाई और थोड़ा सा
लेमन टाटरी इसको कहें। टमाटर रस के जो होते हैं, टमाटर सूखे हैं। टमाटर सूखे हैं। हाँ, हमारे टमाटर रस लेते हैं। अब कहाँ हम लेकर आए पाकिस्तानी टमाटर। हाय हाय। मैंने चम्मच मारो साथ साथ भी खाने ना जाए। माँ को चटा करके ना उसमें मिर्चे अंदर ही दबा के ऊपर से बड़ा सा दम देना। नहीं अम्मी सही है, लग नहीं रही। हाँ, फ्राई करती है। क्या हमने फ्राई कर लिया तो फिर मैं तो नहीं चकरी। ना 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 मत श्री ये आप ना, मैं कहाँ खाती हूँ आपको पता तो है। आपकी दूसरी औलाद नहीं की तरह। ना ना मैं ये काम नहीं करती मैं। इसके अंदर अब इसके ऊपर अच्छा अच्छा ये ऊपर कर दूँ मसाला इसके। ये जी ये कीमा वाली मिर्चें हैं इसमें। तो ये अब हम इसको दम पे रख रहे हैं। मेरा ख्याल में मज़ीद 5 मिनट और दम पे रहेगा और उसके बाद अम्मी जो है खाने के लिए रेडी होंगी। ये थी जी मेरी अम्मी की रेसिपी की चूंगे कीमा की। चूंगे कीमा अम्मी को तो बहुत अच्छा लगा। अम्मी क्योंकि खाती है, जिनको करेले पसंद है उनको उनकी बहन भी पसंद होगी। तो यकीनन आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो बनाएं और खाएं और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। फिर शायद लोगों के कमेंट्स सुनकर शायद कभी हौसला डाले इसको खाने का, वरना मुझे ना करेले पसंद है ना ये। तो करेले ही मुझे नहीं सही लगते। 1-2 मरतबा मैंने लिए हैं, लेकिन अम्मी कहती हैं कि ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने हौसला ही नहीं डाला। तो उम्मीद है आपको तो पसंद आएगी जो करेले खाने वाले हैं। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।